हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि कुछ तो बात जरूर है, और ये बात है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब आप सोचेंगे क्यों मांगना चाहते हैं। बहुत लोग समझ भी गए होंगे कि क्यों मांगना चाहते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम अपने कोचिंग में सभी बच्चों का होमवर्क चेक कर रहे हैं, उसका अटेंडेंस चेक कर रहे हैं कि वो रेगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस बात के लिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमने ऐसा फील किया कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो इसका पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, पर ऐसे बच्चे जिनका कि थोड़ा भी पढ़ने में इधर उधर होता है या मन नहीं लगता है, वो इस स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं बच्चों से मैं आज माफ़ी मांगना चाहता हूं, और आप लोग जो बच्चे अभी देख रहे हैं उनसे मैं कुछ और भी बातें करना चाहता हूं, बहुत ही कम शब्दों में। दोस्तों, जैसा कि आप देखे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से आपको हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को होमवर्क में चेक करके, डेफिनेशन पूछ करके, अगर आपको इस तरह से किया गया है तो आपको लग रहा होगा कि शायद परेशान किया जा रहा है, परंतु इसका जरा भी मकसद ये नहीं है कि आपको परेशान किया जाए। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर क्या हुआ, अगर गलत हुआ तो जाने दिया जाए, अच्छा है आप होमवर्क चेक करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया तो लौटा क्यों देते हैं। दोस्तों, इसलिए कि जब शुरुआत में बहुत दिनों तक आपको बोला जाता था कि आप पढ़ें, खुद से बनाएं, आपने नहीं बनाया। जो बच्चे बना रहे थे वो आज भी बना रहे हैं और रेगुलर क्लास आ पा रहे हैं। मैं जरूर उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर ये बात बताएं, कमेंट में बताएं कि क्या आपको इस होमवर्क चेक करने से फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये हो रहा था, लेकिन फिर भी अब ये चीज मैं बंद कर रहा हूं, जिससे कि आप आराम से आए, जब आए जैसे आए। लेकिन एक चीज मैं आपको बस याद दिलाना चाहूंगा कि इससे पहले के अपने नॉलेज और इसके बाद के नॉलेज में एक बार कंपैरिजन जरूर कीजिएगा। जीवन में कभी आपको ये फील होगा कि थोड़ी सी अनुशासन पढ़ाई में जरूरी है। बहुत सारे बच्चे, आज की बात है, एक ऐसा बच्चा मिला जो बच्चा बोला कि हाँ सर हम बना सकते थे, एक बनाया है लेकिन दूसरा नहीं बनाया। क्यों? क्या उसको 24 घंटे में टाइम नहीं मिल पाया? मैं जानता हूं कि अभी जो समय चल रहा है इसमें खुद को अनुशासित रखना मुश्किल है, इसलिए ये सब कोशिश किया गया। दोस्तों, आप एक एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, और वो एजुकेशन सिस्टम आपको क्या बनाना चाहती है ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ बच्चे हैं, ये बच्चे देख रहा है, ये बच्चे लिख रहे हैं, तो क्या आप एक लिखने के लिए, सिर्फ लिखने के लिए बने हैं कि कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए, या खुद से बनाने के लिए बने हैं? उसी चीज के लिए प्रेरित करने के लिए हम ये होमवर्क रेगुलरिटी की बात करते हैं। जहां तक बात है होमवर्क की, अगर आप होमवर्क को एक बर्डन के तौर पे लेंगे तो आप कभी बेहतर नहीं कर पाएंगे, मेहनत करने के बावजूद भी। इसलिए मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि सबको होमवर्क देना चाहिए, सबको होमवर्क बनाना चाहिए, और बच्चों को इसे बर्डन के रूप में नहीं, इसे एंजॉयमेंट के रूप में लेना चाहिए। और मुझे जैसा लगता है कि जहां तक रेगुलरिटी की बात है, सभी शिक्षक, जितने भी शिक्षक होंगे, ये चीज महसूस करते होंगे कि अगर बच्चे रेगुलर नहीं रहते होंगे तो उन्हें पढ़ाने में कितनी कठिनाई होती है। और सिर्फ पढ़ाने में ही नहीं, बच्चों को पढ़ने में भी बहुत कठिनाई होती है। बच्चे भी चाहते हैं कि रेगुलर रहें, बहुत सारे बच्चे रहते भी हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे रेगुलर नहीं रह पाते हैं, या छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से छूट जाता है उनका क्लास। मेरा बस उनसे यही रिक्वेस्ट है, या अभी तक हम यही समझाने की कोशिश की कि अगर आपका क्लास छूटता है तो आप पहले छूटे हुए क्लास को कंप्लीट करें, तब आगे पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। कई बच्चे कैसा सोचते हैं कि आप आगे पढ़ा दीजिए, बाद में पीछे का कवर करेंगे, यानी कि आप कूलम्स लॉ नहीं पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दें, फिर बाद में कूलम्स लॉ। ये संभव नहीं है दोस्तों, इससे आपका करियर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की बातों को लेकर के हम आज आपके सामने आए हैं, और आज अभी ये डिसीजन आपको बता रहे हैं कि आप लोगों का होमवर्क चेक नहीं होगा। आप आराम से आए,
अपने मर्जी से आए। अगर आप हम होमवर्क देंगे, अगर आपको बनाना है बनाए, नहीं बनाना है नहीं बनाए, क्योंकि आप ये जोर जबरदस्ती की पढ़ाई से बहुत भी जीवन में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सफलता के लिए खुद का डिसिप्लिन और रेगुलरिटी बहुत जरूरी है अगर आपको जीवन में सफल होना है तो। और ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सफलता चाहिए या नहीं चाहिए। और चूंकि अब आप वो भी बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि इतने दिन से जो भगाए हमें, तो मेरा जो इतना क्लास छूटा क्या होगा। इसके लिए मैं आपके सामने ला रहा हूं रिवीजन प्लस ऑब्जेक्टिव। कल शाम 7 बजे से, यानी कि शाम 7 बजे 13 तारीख से, जिस दिन आप लोगों का यूपीएससी का एग्जाम शुरू हो जाएगा, आप लोग जो बिहार बोर्ड के यूपीएससी के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो उस दिन से शाम 7 बजे आप लोगों का रिवीजन प्लस ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वन शॉट के रूप में, इन द सेंस कि एक अच्छा पार्ट एक दिन में कवर होगा। जैसे एक दिन इलेक्ट्रिक चार्ज, एक दिन कूलम्ब्स लॉ, इस तरह से करते हुए चीजों को कवर किया जाएगा और बताया जाएगा। और जहां तक बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप खुद बताइए कि क्या अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो क्या आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं खुद से या नहीं पाते। अगर कर पाते हैं तो ये आप मान लीजिए कि ये इसलिए कर पा रहे हैं कि आपका होमवर्क चेक किया गया। और जो भी बच्चे जो पीछे भी पढ़े हुए बच्चे हैं, वो भी बच्चे जरूर अपना कमेंट दें और अपने छोटे भाई बहनों को ये बात बताएं कि रेगुलरिटी और होमवर्क से क्या फायदा होता है। बाद में नहीं तो सिलेबस का कितना प्रेशर पड़ता है और बाद में बच्चे सिर्फ सजेशन की ओर भागते हैं कि वो क्वेश्चन बता दीजिए जो क्वेश्चन आने वाला है। तो इससे आपने साल भर में क्या नॉलेज लिया आप खुद ही सोच सकते हैं। और अगर बच्चे ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं तो वो कमेंट में जरूर लिखें कि यस सर बना सकते हैं, इस पे नेट फोर्स अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं और आप इसे सीखें। इस तरह की कई ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप खुद से या सीखे हैं। ये मेरे हिसाब से ये फायदा उसी चीज का है कि आपने होमवर्क बनाया, आप प्रैक्टिस किए। जैसे ये एल डिस्टेंस है, जेड है, पॉइंट पी है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, क्या आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने दम पे निकाल सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये मेरा नहीं, वो होमवर्क और वो स्ट्रिक्टनेस का नतीजा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। बाय बाय, टेक केयर।